हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक क्लॉक वेब ऐप जिसमें हम लोग टाइमिंग का फीचर देंगे और स्टॉप वॉच का फीचर देंगे। और इसको हम लोग बनाएंगे एंगुलर की हेल्प से और सिग्नल वेरिएबल्स को यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू एंगुलर ऐप क्रिएट करेंगे। एन जी न्यू माई एन जी क्लॉक। ओके, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। पैकेजेस इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। इसको हम लोग अब अपने वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। सी डी माई एन जी क्लॉक फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे कोड डॉट कमांड को रन करेंगे, जिससे कि ये वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग रन करके एक बार देखते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग कमांड करेंगे npm स्टार्ट। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। जैसे ही बिल्ड होगा ये हमारे लोकल होस्ट 4200 पे रन करेगा। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट 4200। तो हमारा ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है पूरा। ओके, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग इसको एक क्लीन करेंगे। ओके, यानी अभी इसमें जो सैंपल ऐप दिया हुआ है हमारा हमारा ये सैंपल प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉपर वर्किंग हो रही है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हो गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। टेलविंड सीएसएस सर्च करेंगे। फ्रेमवर्क गाइड में जाएंगे। यहाँ पे आपको एंगुलर का ऑप्शन मिलेगा। और जब एंगुलर का ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे टेलविंड सीएसएस को अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे अपनी ये npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस कमांड को रन करेंगे, जिससे कि टेलविंड सीएसएस हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। टेलविंड सीएसएस हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोस्ट डॉट एस सी इस आर सी डॉट जेसन फाइल में हम लोग अपनी टेलविंड सीएसएस का सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे इस फाइल को हमें क्रिएट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये फाइल क्रिएट करेंगे। इस फाइल को हम वहीं पे क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल है। ओके, और उसमें हम लोग प्लगइन की एंट्री डालेंगे कि हमें प्लगइन यूज़ करना है। ये प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है, पहले ये प्रोसेस नहीं था, अभी ये आई थिंक चेंज हुआ है रिसेंटली। ओके, इसके बाद हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे, टेलविंड सी एस एस को। स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को सर्च करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी टेलविंड सी एस एस को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट। प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो रहा है। अब ये हमें चेक करना है कि हमारी टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हो गई है या नहीं, बट करेक्टली। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे। ओके, और क्लास का नाम रखेंगे टेक्स्ट रेड 500। इससे क्या होगा, अगर टेलविंड सीएसएस वर्क कर रहा होगा तो ये क्लास अपना वर्क करेगी, यानी हमारा कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। तो चलिए इसको ब्राउज़र में देखते हैं। और हाँ, टेलविंड सीएसएस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, तभी ये कलर जो है हमारा वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने टेलविंड सीएसएस को अपने एंगुलर 19 प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर लिया है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच का यूआई क्रिएट करेंगे, क्लॉक का भी। ओके, तो आप लोग ये देखिए, हम कुछ ऐसा क्लॉक ऐप बनाएंगे जिसमें टाइमिंग होगी, क्या करंट टाइम क्या है। ओके, और नीचे एक स्टॉप वॉच होगा। तो चलिए इस यूआई को हम लोग स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें एक डिव क्रिएट करना चाहिए। ओके, क्लास, उस पे बीजी ग्रे 900 देना चाहिए। ओके, फ्लेक्स जस्टिफाई एंटर देना चाहिए, और जो हाइट है वो स्क्रीन की हाइट देनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, हमारा जो आउटर बॉक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखते हैं यहाँ पे हम लोग अपना एक हेडिंग दे देते हैं, हेलो, चेक करते हैं। तो हमारा बॉक्स तो क्रिएट हो चुका है। ओके, ये पूरा हाइट का, बट हमारा हेलो ऐप कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, हेलो वर्ड। तो इसका रीज़न ये हो सकता है का हमें कलर देना चाहिए, टेक्स्ट वाइज। तो मे भी हमने क्लास का नेम गलत दिया है शायद, यस, स्पेलिंग गलत है। ओके, आप चेक करते हैं, तो यहाँ पे हेलो हमारा आ गया, यहाँ सेंटर में आ रहा है। इसके हम इस वर्टिकली सेंटर भी कर देते हैं। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये आई थिंक वर्क करना चाहिए, लेट्स चेक इट। यस, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों। अब हमें क्या करना है, अपने यूआई को चेक करते हैं। यहाँ पे अब सेंटर में हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ओके, सेंटर में बॉक्स क्रिएट करने के लिए ये हेडिंग हम हटाएंगे, और यहाँ पे एक बॉक्स देंगे हम लोग, क्लास इसका रखेंगे। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लेस डार्क करना है हमें, तो यहाँ पे रख देते हैं इसको 700। इसकी विड्थ हम लोग देंगे 80, लेट्स चेक। और उसके अंदर हम लोग, हमें क्या करना है, एक हेडिंग देनी है। ओके, तो हेडिंग चाहिए हमें, हेडिंग क्या रहेगी, क्लॉक एंड टॉप वॉच। और इसका जो हम लोग टेक्स्ट 5 एक्सेल रखेंगे, और टेक्स्ट वाइट रखेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। बॉक्स तो हमारा आ गया है, बट हेडिंग हमारी नहीं, टेक्स्ट वाइट, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ मैं बार बार। ओके, तो टेक्स्ट हमारा आ गया है, तो इसमें हम लोग पहले एक पैडिंग देते हैं। चलिए पैडिंग देते हैं, पैडिंग देंगे E6 की। ओके, अब देखते हैं ये सही आया या नहीं। ओके, आई थिंक इट्स गुड। लेट्स लेट्स क्यू, फॉन्ट को हम लोग थोड़ा बोल्ड करते हैं। ओके, और इसको 3 एक्सेल करते हैं, लेट्स चेक इट। हाँ, अभी थोड़ा ये सही आ चुका है। अब इसके नीचे हमें बॉक्स बनाना है अपने टाइम के लिए। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से एक डिव लेंगे हम लोग, और डिव पे क्लास लगाएंगे टेक्स्ट सेंटर, और उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग पैडिंग देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से एक डिव बनाएंगे टाइम के लिए, और उस पर क्लासेस देंगे टेक्स्ट 5 एक्सेल, एक लार्ज टेक्स्ट के लिए, और फॉन्ट हम लोग यहाँ पे देंगे मोनो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना टाइम यहाँ पे दे देते हैं 00 00 00। उसके नीचे फिर से हम लोग एक यहाँ पे टाइम बॉक्स बनाएंगे, किस लिए कि हमने यहाँ टाइम दे दिया, इसके नीचे हम लोग डे डेट के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम एक क्लास देंगे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो LG होगा, टेक्स्ट को जो हम रखेंगे वो ग्रे होगा, ग्रे में आई थिंक 400 इज ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना एक हार्ड कोड डेट और डे हम लोग यहाँ डाल देते हैं। ओके, जनवरी, तो ये हमारा हो गया
डेट का पार्ट। इसको यूआई पे देखते हैं कैसा आ रहा है। ये लोग ओके, बट हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट है उसको वाइट रखना है। तो टेक्स्ट वाइट हमें कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पेरेंट पे एक टेक्स्ट वाइट लगा देते हैं, जिससे कि ये पूरे उस पे हम लोग उनको वाइट टेक्स्ट मिलेगा। ओके, पूरे यूआई पे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नीचे का स्टॉप वॉच का एरिया क्रिएट करने के लिए। ओके, स्टॉप वॉच का एरिया क्रिएट करने से पहले हम लोग एक लाइन, सेपरेट लाइन क्रिएट करेंगे हॉरिजेंटल। तो उसको कैसे करेंगे, अपने इस ड्यू के नीचे हम लोग एक एचआर एलिमेंट लगाएंगे। एचआर एलिमेंट पे हम लोग बॉर्डर लगाएंगे, क्लास बॉर्डर रे 600। ओके, इस तरीके से हमारा ये हो गया। और इस पे हॉरिजॉन्टल हम लोग वर्टिकल मार्जिन देंगे थोड़ा सा। ओके, इसके बाद हम लोग अपना ड्यू क्रिएट करेंगे और इस ड्यू पे हम लोग क्लास लगाएंगे। क्लास क्या लगाएंगे, टेक्स्ट सेंटर, और पैडिंग हम लोग वर्टिकल देंगे 4 की। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अच्छा टाइम्स देना है और 2 बटन हमें यहाँ लगानी है। ओके, तो टाइम के लिए हम लोग एक ड्यू ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लास लगाएंगे 5 एक्सेल। ये क्लास वही होगी लगभग, यही ये जो हमने यूज़ कर रखी है यहाँ पे, ये टाइम वाला। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हाँ, इसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें नीचे बटन क्रिएट करनी है, तो बटन के लिए हम लोग एक ड्यू लेंगे। ओके, और उसको फ्लेक्स पे उस पे क्लास लगाएंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, गैप रहेगा दोनों बटन के बीच में थोड़ा सा, और मार्जिन टॉप देंगे हम लोग 4 का। अब यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए। ओके, तो बटन यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे एक बटन हम लोग देंगे रीसेट। ओके, तो इसको देखते हैं हमारा यूआई कैसे बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का यूआई चेक कर लेते हैं। तो हमारा यूआई थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें बटन्स क्रिएट करनी है। ओके, बटन्स बटन्स पे हम लोग क्या क्लास लगाएंगे, क्लास इजी ग्रीन 600, हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वर्टिकल पैडिंग और राउंडेड। ओके, और रीसेट बटन पे हम लोग देते हैं ब्लू। चलिए देखते हैं। इस तरीके से हमारा यूआई क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा राउंडेड हमें ये बॉक्स भी देना चाहिए। ओके, तो जो ये हमारा बॉक्स है, पे हम लोग क्लास लगाएंगे राउंडेड एलजी। ओके, थोड़ा सा मैच करते हैं, लुक फाइन, राइट। जो बॉक्स का कलर है वो लाइट है, बट सही लग रहा है। तो इसको हम लोग, हमारा यूआई यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एंगुलर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो एंगुलर में हमें डेट का मैनिपुलेशन करना है, तो हम लोग एक लाइब्रेरी सर्च करेंगे। आई थिंक उस लाइब्रेरी का नेम है लक्सॉन। ओके, हाँ, एम लक्सॉन, इसको सर्च करेंगे। इस लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। कुछ इशू आया है तो हम फोर्सफुली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें को यूज़ करना है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो इसका यूज कैसे है ये हमें देखना पड़ेगा। तो लक्षण को यूज़ करने के लिए हमें अपने सिस्टम में इसका टाइप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। में भी एरर आ रही है, तो इसको भी फोर्सफुली हम लोग इंस्टॉल करेंगे, कुछ डिपेंडेंसी का इशू है। ओके, इसके बाद हम लोग अपने ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम एज लक्षण। इसको हम लोग रिनेम कर लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा ये कि ये हमारे लक्षण एपीआई का डेट टाइम है। ओके,
अब हमें क्या करना है, तो एक बार यूज़ करके देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, डॉट लोकल, ये टाइम हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। तो रिफ्रेश करके कंसोल पे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये लक्षण की जो एपीआईज है वो हमें लोकल टाइम यहाँ पे दे रहा है। इस तरीके से हमारा लक्षण एपीआई का इंटीग्रेशन हो चुका। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करंट टाइम दिखाना है। तो करंट टाइम कैसे दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे करंट टाइम निकालना है। तो करंट टाइम कैसे निकलेगा, अभी कॉन्स्ट डॉट कॉन्स्ट, अभी करंट टाइम हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लक्षण डॉट नाउ, एपीआई को हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पे हमें करंट टाइम मिलेगा। हम अभी करंट टाइम को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार, और इसे चेक करते हैं कि ये सही पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी उसने हमें यहाँ पे टाइम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, इसके बाद हमें अगर इसे किसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो टू फॉर्मेट, यहाँ पे हमने फंक्शन दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मेट देना है। तो फॉर्मेट कैसे देंगे, जैसे हमें पहले टाइम दिखाना है तो हमने टाइम आवर दिखा दिया। उसके बाद हमें कॉलन लगाना है, फिर हमें मिनट दिखाने हैं, उसके बाद हमें सेकंड दिखाने हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ओके, टाइम का। तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम का हमारा इस फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक? इसके बाद हमें प्रिंट कराना क्या था, यूज़ करना टाइम और डेट। तो डेट के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें डे यहाँ पे प्रिंट करना है तो हमें सीसी, उसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम मंथ का नाम देंगे, ओके, और फिर उसके बाद डे क्या है वो हम यहाँ ये देख लेते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे सही डेट और टाइम आ चुका है। ओके, तो इसको हम लोग अपने वॉच पे यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो अब हमको सिग्नल वेरिएबल का यूज़ करना है। सिग्नल एंगुलर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है ये हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन पे देखेंगे। सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए सिग्नल हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। एक कॉन्स्ट करेंट में हम लोग एक बनाएंगे टाइम, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्नल, और इस पे हम लोग एक टाइम सेट करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग कॉन्स्ट ये रखते हैं। इसके बाद हम सिग्नल को इनिशियलाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिग्नल की में हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। तो टाइम डॉट सेट, यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमने फॉर्मेट निकाला है इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, ये टाइम हो गया। तो टाइम को तो हमने रख लिया। अब यहाँ पे एक और सिग्नल बनाएंगे, डेट, एक और सिग्नल हमने बनाया। ओके, डेट कहाँ, इसको वेरिएबल को माई डेट करते हैं। ओके, सिग्नल डेट ही रहेगा। ओके, अब डेट सिग्नल में हम लोग सेट करेंगे डॉट सेट, इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं अपना सिग्नल में वैल्यू। अब सिग्नल की वैल्यू हमने सेट कर दी, तो सिग्नल की वैल्यू जैसे ही हमने सेट की, अब इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैसे, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे HTML में यहाँ पे जहाँ हमने टाइम यूज़ किया है यहाँ हम सिग्नल की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो
टाइम सिग्नल की वैल्यू हम लोग फंक्शन कॉल करके यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें दिखाना है डे। तो डे जो हमारा सिग्नल वेरिएबल है उसको हम लोग कॉल करेंगे तो वो वैल्यू हमें यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब इसको हम लोग यूआई में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ रहा है और हमारा डेट आ रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब हमें स्टॉप वॉच का फंक्शनैलिटी लगानी है। ओके, अभी हमारा टाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हमारा एंगुलर एप्लीकेशन एक बार लोड हो गया उसके बाद हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हमें हर 1 सेकंड में इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहिए। ओके, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट टाइम। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट टाइम है उसको हम लोग फिर से सेट करेंगे। ठीक ठीक है, और इसको हर 1 सेकंड पे हम लोग कॉल करेंगे। तो सेट टाइम इंटरवल फंक्शन में हम लोग अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको हर 1 सेकंड पे हम लोग कॉल कर देंगे। ओके, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, तो अब आप देखते हैं। ओके, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये डिस्क को रीड नहीं कर रहा है। तो हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए एक हम एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे अपडेट टाइम फंक्शन को। ओके, अब ये हमारा हर 1 सेकंड पे कॉल हो रहा है जिससे कि हर सेकंड पे हमारा टाइम चेंज हो रहा है। अभी हमारा मिनट चेंज होगा इसके बाद। तो क्लॉक की फंक्शनैलिटी हमने क्रिएट कर ली है। अब हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना है। तो स्टॉप वॉच बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे कि हमारी स्टॉप वॉच रन कर रही है या नहीं। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इस रनिंग और इसको सिग्नल तो डालते हैं फॉल्स। स्टार्टिंग में हमारी जो वॉच है वो नहीं रन कर रही है। ओके, अब क्या होगा, अगर हमारी वॉच रन कर रही है तो हम स्टॉप बटन दिखाएंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट बटन दिखाएंगे। ठीक? चलिए इसको फिक्स करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग @if का यूज़ करेंगे। अगर हमारी स्टॉप वॉच रन कर रही है तब हम यहाँ पे एक स्टॉप बटन दिखाएंगे। ओके, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, अदरवाइज हम इस अपनी स्टार्ट बटन को दिखाएंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्लिक फंक्शन बनाएंगे, स्टार्ट फंक्शन कॉल करेगा, टॉप फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, और जब स्टार्ट को हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे, और जब हम रीसेट फंक्शन बटन को क्लिक करेंगे तो रीसेट फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे। ओके, ये तीनों फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, स्टार्ट, टॉप एंड रीसेट। इसके बाद हम यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूम हो चुका है हमारे स्टॉप वॉच में, इसको हम लोग ट्रैक करेंगे। तो स्टॉप वॉच टाइम कितना हुआ है, ओके, ये हम लोग स्टोर कर लेते हैं, यानी वो स्टार्टिंग में हमारा 0 होगा। ओके, और जब हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो जो हमारी इज रनिंग है इसको हम लोग अपडेट कर देंगे फॉल्स से ट्रू से, मतलब हमारा रन कर रहा है। ओके, ये आई थिंक हमें सेट यूज करना पड़ेगा, सेट यूज करेंगे। जब हमारा बटन स्टार्ट होगी स्टॉप वॉच, तो भी हम इसको सेफ्टी के लिए 0 पे सेट कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
और जब रीसेट होगा तो फिर से हम इसको 0 कर देंगे और जो को फॉल्स कर देंगे। और जब स्टॉप करेंगे तो भी हम लोग को फॉल्स कर देंगे। ओके, तो अभी मैं फिर से इसको समझाता हूँ कि अभी मैंने क्या किया। हमने एक टाइम ले लिया ट्रैक करने के लिए। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारा स्टॉप वॉच जो है वो रन हो रहा है, टाइम को हम लोग सेट कर देंगे 0 पे। और जब स्टॉप करेंगे तो हम अपने वेरिएबल को फॉल्स सेट करेंगे कि हमारा स्टॉप वॉच बंद हो गया है। और रीसेट पे हम फिर से टाइम को 0 करेंगे और स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे। ओके, इसको यूआई पे देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। जैसे ही हमने स्टार्ट किया हमारी स्टॉप बटन आ गई। ओके, अभी टाइम हमारा यहाँ नहीं चल रहा है। तो टाइम को हम लोग कैसे सेट करेंगे? जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग एक सेट सेट टाइम इंटरवल फंक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, और इसको हम लोग हर एवरी 100 मिली सेकेंड पे कॉल करेंगे। स्टॉप वॉच को हम लोग अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए हमें करंट वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें करंट वैल्यू मिलेगी। ओके, और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे C+100। ओके, अभी इसको मैं फिर से चेंज करूँगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्टोर करेंगे स्टार्ट टाइम, और वो होगा डेट डेट डॉट नाउ। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम आ गया। ओके, और हर 100 मिली सेकेंड बाद हम स्मार्ट स्टॉप वॉच का टाइम टाइम कैलकुलेट करेंगे डेट डॉट नाउ। इससे हमारा जो स्टार्ट टाइम है उससे, ठीक है, उसके बाहर करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सेट कर देंगे वैल्यू को। जो हमारा स्टार्ट टाइम है इससे हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक? और इसको हम लोग जो इस सेट टाइम इंटरवल है इसको हम लोग जब भी स्टॉप करेंगे उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो इंटरवल एनी कर लेते हैं और इस डॉट इंटरवल इसमें इसको स्टोर कर लेते हैं। और जब भी हमारा स्टॉप कॉल होगा हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल से क्लियर क्लियर इंटरवल फंक्शन कॉल करेंगे और दिस डॉट इन्वर्टर इंटरवल को हम लोग कॉल कर देंगे। और सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे। ठीक? अब देखते हैं ये कैसे चल रहा है। स्टार्ट किया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? स्टॉप करते हैं, चलिए चेक करते हैं ऐसा क्या हो रहा है यहाँ। क्या ये फंक्शन नहीं कॉल हो रहा है? इस पे हम कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। एयर स्टार्ट किया, ये तो हमारा कॉल हो रहा है, ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है। हम इसका मतलब ये हुआ हमारा टाइम कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे स्टॉप वॉच टाइम टेक्स्ट। ओके, तो भी हम लोग एक सिग्नल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको हम लोग स्टार्टिंग में 0 0 0 ये रखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग अपने HTML में यहाँ पे शो करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आ चुका है। इस वैल्यू पे हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं दिस डॉट टॉप वॉच टेक्स्ट डॉट सेट। अभी के लिए हम टेम्परेरीली यही टाइम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ओके, बट इसे हमें फॉर्मेट करना है तो हम अभी बाद में इसको फॉर्मेट करेंगे। प्लस तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया।
तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, ये मिली सेकेंड्स में है कि क्या मिली सेकेंड हमारा कंज्यूम हो चुका है। ओके, अब इसको हमें अपने घंटा, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है। ओके, तो स्टॉप करते हैं, रीसेट करेंगे तो ये जीरो पे जाना चाहिए, जीरो पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग जीरो करेंगे तो जीरो पे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, मैंने इसको स्टार्ट किया, स्टॉप किया, जब रीसेट किया तो ये जीरो में चला गया। ओके, तो चलिए हमारे यहाँ सिग्नल का और ये लोकल वेरिएबल का टाइम सेम है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग रखते हैं SW टाइम। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा वेरिएबल चेंज हो गया। अब हमें अपने टाइम को फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट टाइम। ठीक, और यहाँ से हम लोग मिली सेकेंड रिसीव करेंगे और फॉर्मेट करके रिटर्न करेंगे टाइम को। ओके, वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे टोटल सेकेंड। तो जब हम लोग मैथ डॉट फ्लोर करेंगे तो जो हमारा मिली सेकेंड आया है उसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, हमें सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है घंटे। ओके, घंटे। ओके, तो घंटे कैसे निकलेंगे, हम लोग स्ट्रिंग में हम लोग पास करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें हम लोग अपने टोटल सेकेंड को डिवाइड करेंगे 3600 से। इससे हमें क्या निकलेगा, घंटे निकलेंगे। और इसमें हम लोग स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर देंगे अगर सिंगल डिजिट का होगा तो। ये फंक्शन जो पैड इंट है वो जीरो ऐड करने के, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमने निकाल लिया, घंटे हमने निकाल लिए। अब हमें मिनट निकालने हैं। तो मिनट निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो टोटल सेकंड आया है उसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हम लोग मॉडुलस लगाएंगे 600 का, तो हमें मिनट्स निकल आएंगे। ओके, यहाँ पे, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, यहाँ हमें मिनट्स निकलेंगे। ओके, इसके बाद हमें सेकंड निकालना है। तो सेकंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे टोटल सेकंड्स आए हैं उसको हम बस 60 से मॉडुलस लगा देंगे जिससे कि हमें सेकंड निकल आएगा। और यहाँ हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे $HH कॉलन $SS। तो हम लोग रिटर्न, अब हमें यहाँ पे जो टाइम है जो हमने टेक्स्ट में फॉर्मेट किया था, फॉर्मेट फंक्शन में SW टाइम को हम लोग सेंड करेंगे, या आप इसका जो सिग्नल में वैल्यू है आप उसको भी डाल सकते हो। ठीक है, यही चीज़ हम लोग रीसेट पे यहाँ कर देंगे। अब देखते हैं चला के, स्टार्ट किया, कुछ प्रॉब्लम है राइट। तो देखते हैं क्या। तो आई थिंक ये जो हमने पैड एंड किया है वो पैड स्टार्ट करना है। पैड स्टार्ट, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, स्टार्ट किया, कुछ तो प्रॉब्लम। तो आई थिंक हमने यहाँ पर प्रॉब्लम किया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया है, तो ये ब्रैकेट हमारा यहाँ जाएगा। मैथ डॉट फ्लोर हम लोग निकालेंगे इसका लाइक दिस, और यहाँ पे हमें मैथ डॉट फ्लोर निकालने की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है? अब हम लोग अपनी स्टार्ट किया हमने इसको, अभी हमारा ये सही आ रहा है। ठीक है,
तो स्टॉप कर दिया, हमारा स्टॉप वॉच स्टॉप हो गया, रीसेट किया, रीसेट हो गया। ओके, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 60 सेकंड के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं, इसका स्टॉप वॉच को चलने देते हैं। तब तक हम लोग इसको गिटहब पे पुश करते हैं। ओके, तो गिटहब पे पुश करने के लिए हम लोग गिटहब पे एक रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, माई एनजी क्लॉक वेब ऐप। ओके, तो हमने क्रिएट कर लिया और हम लोग इनिट करेंगे, गिट इनिट के बाद हम लोग अपना फर्स्ट कमिट डालेंगे, गिट ऐड ऑल के बाद हम लोग इसको मेन ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे। रिमोट रिपोजिटरी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको हम लोग पुश कर देंगे। इस तरीके से हमारा कोड गिटहब पे पुश हो चुका है। ओके, तो हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे, कोड हमारा गिटहब पे आ चुका है। और अपनी स्टॉप वॉच को हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट 48 सेकेंड ये हमारी स्टॉप वॉच रन कर चुकी है। इसको हम स्टॉप कर लेंगे, रीसेट करेंगे तो फिर से ये 00 पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप वॉच का एप्लीकेशन इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.